एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान हैंडशेक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी के खिलाफ पाकिस्तानी मौकिफ को तस्लीम नहीं किया। आईसीसी के मुताबिक भारतीय टीम के बजाय ग्राउंड में मौजूद रुकन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एंडी पायक्राफ्ट को मुसाफा न करने का कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के दावे को रद्द कर दिया। बोर्ड ज़राए के मुताबिक आईसीसी की जानिब से कोई जवाबी खत मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुतालिबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेल के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी शिकस्त के बाद भारत खेलों में ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। हालात जैसे भी हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया को महफूज बनाने के लिए है। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। पहलगाम जैसे वाकयात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाब जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी और अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक बेनकाब। भारत में क्रिकेट को सियासी आला बनाने के खिलाफ आवाजें उठने लगी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, गद्दारी का कहकर पंजाबी फनकार की फिल्म रिलीज नहीं होने देते, मगर मैच हो जाता है। एशिया कप में मैच खेलने का हिस्सा तो पाकिस्तान को भी जाएगा। सरदारों से क्या कसूर हो गया, उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने देते। मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने में क्या हर्ज है। फिल्म रोकी गई तो नुकसान प्रोड्यूसर और फनकारों का हुआ। फिल्म की शूटिंग तो पहले की थी जो रिलीज नहीं होने दी गई। अब भारतीय मीडिया कह रहा है कितनी बड़ी बात है, हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? लोग पूछ रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी सफारती मिशन के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ कल बरास्ता सऊदी अरब अमरीका रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आज़म की दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। मीटिंग कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां और पाक भारत सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से अमरीका जाते हुए बरतानिया में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इसराइल ने जाहिरियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। यूएन सिक्योरिटी कौंसिल गजा में फौरी सीज फायर कराए। गजा में तिब्बी अमले को फौरी रसाई दी जाए। गजा का मामला 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। वज़ीर आज़म के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ने कतर को अपना करीबी इत्तेहादी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमास ने यरगमालियों को इंसानी ढाल बनाया तो नताइज संगीन होंगे। यरगमालियों को फौरन रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें खत्म तस्वुर होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद के लिए अवार्ड की डिमांड। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम करने पर अवार्ड मिलना चाहिए। चीन के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई। जुमे को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $15 अरब हर्जाने का दावा। बदनीयती पर मबनी झूठी खबरों से शोहरत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। जवाबी इक़दामात के लिए कतर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। कतर पर इसराइली हमला खित्ते में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार। इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत।
कतर के मुहज़्ज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। गैर जानिबदार सहूलतकार मकाम पर हमला आलमी अमन अमल को ख़राब करने की कोशिश है। कतर, मिस्र और अमरीका की अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कतर पर दोबारा इसराइली हमले के किसी भी जवाज़ को अरब इस्लामी ममालिक ने सख्ती से रद्द कर दिया। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफी नहीं, जहरियत के खिलाफ वाज़ेह लाहा अमल इख्तियार करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा इसराइल का खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज नहीं। लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। OIC फोरम से दोहा पर इसराइली हमले की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है गजा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार हैं। किसी को मुल्क की सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। सिंध में दरियाई बेल्ट पर सैलाबी सूरत हाल। गुद्दू और सक्खर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कश्मीर में गुद्दू बैराज पर 6,24,456 क्यूसेक का रैला। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 5,71,000 क्यूसेक हो गया। पानी साधु बेला बंदर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। यात्रियों का दाखिला बंद। जैकबाबाद में बिलाल टाउन में शगाफ पानी घरों में दाखिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म अमल है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। तमाम इदारे, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें दिन रात मदद में मसरूफ हैं। NDMA का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन थे। जिला मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA को मजीद 5,000 खैमे फराहम कर दिए गए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक पंजाब को 2,215 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका। कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन और 17 कश्तियाँ शामिल। मोटरवे M5 पर यकतरफा आर्जी ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। लोधरा में 65 साल शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। कसूर में दीवार गिरने से 7 बच्चे जख्मी। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पंजाब में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, जेहलम और रावलपिंडी में बारिशें मुतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। मियांवाली, सरगोदा, झंग, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिशों का इम्कान। मरी और गलियात में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA पंजाब के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हब डैम से कराची को पानी की फराहमी एक बार फिर बंद। वाटर कॉरपोरेशन की 66 इंच कतर की राइजिंग पाइपलाइन फट गई। जिला केमाड़ी, वस्ती और गरबी में पानी की सप्लाई मअतल। क्रश प्लांट, हाइड्रेंट 1 और 2 से टैंकर सर्विस भी बंद। उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने भी पानी की पाइपलाइन फट गई। हजारों गैलन पानी सड़क पर बह गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कच्चे में सैलाब की वजह से ठिकानों से बाहर आने वाले डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज किए जाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू करने की हिदायत। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर की भी शिरकत। यकम जनवरी से 30 जून 2025 तक तोशाखाना रिकॉर्ड जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तहाइफ मिले।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी तहाइफ मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इक्तिसादी अमूर आहद चीमा तहाइफ वसूल करने वालों की फहरिस्त में शामिल। डेकोरेशन पीसेस, घड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कारपेट और बेडशीट के तहाइफ वसूल किए गए। जाय नमाज, टेबल क्लॉक, कॉफ़ी सेट, टी शर्ट और टाई शामिल। तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा कराए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन कर दिया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $67.59 हो गई। WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $63.44 में फरोख्त।